मारवाड़ी युवा मंच बेंगलुरु। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने लोगों को सड़कों पर कचरा न फेंकने को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और अन्य स्थानों पर मिनी पोर्टेबल कार डस्टबिन मुफ्त में वितरित किए। यह अभियान भारत के कई शहरों और राज्यों जैसे बेंगलुरु, नोएडा, टाटानगर, सिलीगुड़ी, बिहार, ओडिशा और अन्य शहरों में चलाया गया है। इस कार्य के लिए इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपनी जगह बनाई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी नजर आ चुकी हैं। नमस्कार भारत, मैं हूँ श्रुति शर्मा नव भारत समाचार से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दो लोगों के साथ हूँ जो यहाँ अपने एक्सपीरियंसेस बताने आए हैं और एक नई चीज़ है जो उन्होंने लॉन्च करी है, वो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं संदीप सर, जो कन्वेनर हैं इस कार डस्टबिन के डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उनके बारे में उनका क्या विचार है। नमस्ते सर। थैंक यू टू गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी एंड टू कम टू दिस नव भारत में समाचार। मेरा नाम संदीप। तो हमने क्या कि मैं अपने कार में इस टाइप का डस्टबिन यूज़ करता था पहले से ही। तो आज से 4 साल पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसको और आगे बढ़ाया जाए और सभी को दिया जाए कि लोग गाड़ी से कचरा बहुत बाहर फेंक देते हैं, कुछ भी सोचता नहीं है। इवन बच्चे लोग भी कभी बार चिप्स खाते हैं, गिरा देते हैं और खासकर बड़े लोग ज़्यादा गिराते हैं। हाँ। तो बच्चे लोग फिर भी आजकल तो समझने लग गए। तो फिर मैंने अमेज़न में सर्च किया, ऑनलाइन में सर्च किया, तो ऐसा डस्टबिन मिला, उसको मंगाया और फिर उस पर R&D किया कि उसका कॉस्टिंग कैसे कम किया जाए। कि वो प्रोडक्ट 200 रुपये की थी और वो बांटना कोई ईजी नहीं था, इतने अगर ज़्यादा पीस बांटना है तो हमने उसका कॉस्टिंग और कम करके बना के मैन्युफैक्चरिंग करके कॉस्टिंग कम लाया। उसके बाद उसको बांटना स्टार्ट किया। फिर हमने काफ़ी मीडिया को भी बोला कि हमने ऐसे सिग्नल पे कर रहे हैं, तो हम लोग पुलिस वाले से ट्रैफिक से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई सिग्नल पे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, पुलिस वाले ने भी अप्रूवल दिया और उनका सहयोग से हमने अपना ये कैंपेन मार्च 2018 में स्टार्ट किया बेंगलोर से। तो फिर हम लोग ने सोचा कि अभी जब सड़क पे बांटते हैं तो हम लोग प्लाकार्ड्स रखते थे कि उसमें स्वच्छ भारत के रिलेटेड उसमें कंटेंट रहते थे कि भाई आप लोग कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पे ना गिराएं, सड़क साफ़ तो देश साफ़, ऐसे स्लोगन रहते थे। और ये डस्टबिन फ्री है, ऐसे हम लोग हर संडे कैंपेन करते गए। तो ये करते करते देखा कि काफ़ी अच्छा जा रहा है। फिर ऑल इंडिया मारवाड़ी से हम लोग कनेक्टेड है ही। फिर उन्होंने हम लोग को नेशनल कन्वीनर बनवाया और हम लोग फिर देश भर में ये बांटना शुरू कर दिए। तो काफ़ी ब्रांचेस इसको की है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कलीग है मिस्टर रोशन जी, वो इस बारे में कुछ और आगे बढ़ाएं। तो जैसे संदीप जी ने बताया, हमारे साथ हैं रोशन जी भी यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट है इस बैंगलोर सेंट्रल से। तो आइए उनके विचार जानते हैं इस नई इन्वेंशन या फिर बोलिए डिस्कवरी पे जो उन्होंने की है अपने भारत को स्वच्छ रखने के लिए। जो कार के बाहर कूड़ा फेंका जाता है वो ना हो। थैंक यू श्रुति। सबसे पहले मैं आपको मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल ब्रांच की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा समय निकाल के हम लोग दोनों का इंटरव्यू जो ले रहे हैं एंड कार डस्टबिन का जो प्रचार है पूरे भारत में आपके चैनल के थ्रू पहुँचेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोशन सुल्तानिया, मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल ब्रांच का प्रेसिडेंट और कर्नाटका प्रांत का स्वच्छ भारत का कन्वेनर हूँ। एंड ये कार डस्टबिन का प्रोग्राम हम लोगों ने 4 साल पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोग अपने घर को साफ़ रखना चाहते हैं, हम हर जगह को साफ़ रखना चाहते हैं। हम लोगों ने ये एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि क्यों ना हम सड़क को भी साफ़ रखने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जब हम लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो हम लोग कार से बहुत लोग क्या करते हैं, पीने की पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के रैपर्स लोग खिड़की खोलते हैं और फेंक देते हैं। इससे 2 नुकसान होती है। पहले नुकसान तो ये है कि सड़क गंदी होती है, नो डाउट। एंड दूसरा क्या होती है, इससे रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि जब हम लोग कुछ भी फेंकते हैं तो लोग जब जो ड्राइव करते हैं उनका अटेंशन डाइवर्ट होता है एंड इट लीड्स टू एक्सीडेंट। तो कार डस्टबिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं एंड इट इंस्पायर्स ऑल द एज ग्रुप। बिकॉज छोटे बच्चे जब हमारी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं हमारे साथ, वो जब हमें देखते हैं गाड़ी के बाहर रेपर फेंकते हुए, वो भी वही सीखते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि पापा एक बिस्किट की रेपर भी डस्टबिन में डाल रहे हैं, एक टॉफ़ी का रेपर बच्चे भी खा के फिर डस्टबिन में डालते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी एक इंस्पिरेशनल चीज़ है, क्योंकि वो सीखते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम लोग तो कार डस्टबिन रखते हैं, आप भी गाड़ी में कार डस्टबिन रखा करो। एंड इसको फैलाते, इसको हम लोग, मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि ऑल अक्रॉस इंडिया
अभी हमारे सारे ब्रांचेस इस डस्टबिन का प्रोग्राम अपने अपने ब्रांचेस के बिहाफ में अपने अपने गाँव में अपने अपने सिटीज़ में करने लगे हैं। एंड अभी तक हम लोगों ने 1,15,000 कार्बिन को बांटा है। एंड इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क श्रुति, लेट मी टेल यू, बिकॉज हम लोग हर संडे को प्लान करते हैं एंड हम लोग वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस से परमिशन लेके कार डस्टबिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गाड़ियों को रोक के उनको समझाते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कार डस्टबिन, वी आर गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी डिस्ट्रीब्यूट इट टू देम. So this is being run for last 4 years and we're doing it very nicely, and people across India are inspired by this carbine for now, and we have got it has been recognized by Limca Book of Record. They have registered some 1,05,000 pieces so far for the distribution of this car dustbin. ओके सो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कितने सारे लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत सारी गंदगी को रोका है हमारे देश में फैलने से, तो क्यों ना हम इसे अपनाएं और आगे जाकर कूड़ा ना फैलाएं और अपने आगे के जनरेशन्स को भी बताएं कि कूड़ा फेंकना कितना और कितना नुकसानदायक हो सकता है. और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, तो आप जान सकते हैं कि इसका महत्व कितना है. और इन लोगों ने मेहनत कर कर इस चीज़ को आगे तक लेके गए हैं और इसको हमें ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए. आपके पास कुछ और है जिससे लोग जान पाएँ इसके बारे में और इसके बारे में जानकर और इसे अपने पास रखना चाहें? जी, मैं ऐड करना चाहूँगा. जैसे कि ये डस्टबिन वेरी इजी है कि कोई भी गाड़ी में आप आराम से इसको कोई भी बॉटल होल्डर पे रख सकते हैं. और ये ऐसा है कि आपका अगर आप केला भी खा रहे हैं तो वो इसमें आराम से जा सकता है और स्मेल भी नहीं आएगी गाड़ी में. आप जब शाम को घर जाते हैं तो ले जाइए अपने साथ में, सुबह वापस लेके आइए और आप इजीली इसको खोल के क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, और धो भी सकते हैं जी. दूसरा इसमें 700 ग्राम कचरा आ सकता है. तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1,15,000 पीस इंटू 700 ग्राम करीबन 80 मेट्रिक टन डेली कचरा बच सकता है. और अगर मैं उसको 365 दिन से कैलकुलेशन करूं तो 28,500 मेट्रिक टन ईयरली कचरा हम लोग जो सड़क पे आ सकता था वो बचा रहे हैं. प्लस जो सड़क पे जो कचरा गिरता है, छोटे छोटे जो रैपर्स जो होते हैं ना, उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है. तो क्या होता है, वो नाले में कहीं कहीं चला के चला जाता है अंदर. उससे फिर जब बारिश आती है तो वो नाला जाम हो जाता है और पानी रोड पे आ जाता है. और अपने ही को कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट उसको ठीक नहीं कर रही है. तो अगर अपने ही ठीक हो जाए और सड़क पे नहीं फेंके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एक तो ये है. दूसरा, इसको प्रचार करने के लिए हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़, गवर्नर्स, सीएम के साथ मिला है. इनफैक्ट ऑल इंडिया मारवाड़ी मंच हम जब आज से 7 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये जो स्वच्छ भारत लॉन्च किया था 2014 में, उस समय 9 लोगों को स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसमें से एक थी फॉर्मर गवर्नर ऑफ गोवा श्रीमती मृदुला सिन्हा जी. ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि आप आगे के 9 लोगों को भी स्वच्छ भारत का कन्वीनर बना सकते हैं. तो मृदुला सिन्हा जी ने अगस्त 2017 में ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच को स्वच्छ भारत का कन्वीनर बनाया था. तो हम लोग ने वो भी उसके तहत भी ये स्टार्ट किया. इसके अलावा जितने भी ये पर्सनलिटीज है, जैसे ईशान शर्मा जी और श्री रविशंकर जी, काफ़ी लोगों के पास ये डस्टबिन गया है. और आपको जानकर के और हैरानी होगी कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा अपने शो के माध्यम से स्वच्छता सेनानी का एक कैंपेन स्टार्ट किए कि जो भी इस टाइप का काम कर रहा है आप हमको अपना रिपोर्ट भेजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए. अगर आपका शॉर्टलिस्ट होगा तो हम आपको अवार्ड दिया जाएगा. तो मई 2019 को हम लोग तारक मेहता के सेट पे गए और हम लोग को स्वच्छता सेनानी का अवार्ड दिया गया. और एपिसोड नंबर 2770 में हम लोग टेलीकास्ट हुए हैं और पूरे देश भर ने उसको देखा है और सराहना किया है. तो ये हम ऐड करना चाहूँगा इसमें. ऐड करना चाहेंगे. तो दर्शकों, जैसे कि आप सुन चुके हैं इस छोटे से कार डस्टबिन की कहानी, तो क्यों ना इसे अपनाया जाए. और जैसे कि हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, ये मानिए भारत हमारा घर है जहां हम रहते हैं, तो उसे भी स्वच्छ रखिए. और जैसे कि इन्होंने कहा, इन्होंने हर जगह जाकर इसका प्रचार किया है, इसको मुफ्त में बांटा है, तो उसको सराहना देते हुए इस चीज़ को अपनाइए और अपने देश को, अपने घर को स्वच्छ रखिए. थैंक यू.